Hello dear students, welcome to our BBS Smart Learning. I hope you all fit and fine at home. So today we will start work of math. तो सबसे पहले बेटा आपने अपनी मैथ की बुक ओपन करनी है. फर्स्टली ओपन योर डिस्कवरिंग बुक, डिस्कवरिंग मैथ बुक, कॉन्सेप्ट बुक. तो बेटा आपने ये डिस्कवरिंग की आपकी कॉन्सेप्ट बुक ओपन करोगे क्लास फर्स्ट की. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू चैप्टर नंबर 12 टाइम. तो बेटा आज हमने चैप्टर नंबर 12 टाइम का जो है वो आगे कंटिन्यू करना है. जहाँ से हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे. तो सबसे पहले फर्स्टली कम टू पेज नंबर 177. तो आप सबसे पहले पेज नंबर 177 पे आ जाओ. तो यहाँ पे बेटा हमारे पास टॉपिक है नाइट. नाइट क्या होता है? रात का समय. वी टेक डिनर एंड देन स्लीप एट नाइट. कहता है इस टाइम पे हम क्या करते हैं? डिनर करते हैं और रात को सो जाते हैं. वी गेट टू से मिस्टर मून एंड स्टार एट नाइट. तो कहता हम लोग रात के समय को क्या देखते हैं? मिस्टर मून को एंड स्टार्स को रात के समय में देखते हैं. ठीक है. मून क्या है? चांद. और स्टार्स आपको पता है तारे. ठीक है. आई से गुड नाइट टू एवरीवन. तो आप रात को सोते समय अपने सभी पेरेंट्स को आप क्या विश करके सोते हो? आप सभी गुड नाइट. क्या विश करते हो? गुड नाइट. ठीक है. आप सभी अपने पेरेंट्स को, मम्मी को, पापा को, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर को, सभी को विश करते हो ना गुड नाइट. ओके. रात के समय में हम कौन से विश करेंगे? गुड नाइट. नाउ कम टू प्रैक्टिस जोन नंबर 4. प्रैक्टिस जोन नंबर 4 पे आ जाओ. टिक द एक्टिविटी और एक्टिविटीज विच यू यूजुअली डू एट नाइट. तो वो वाली एक्टिविटी के आगे कहता है टिक लगाओ जो आप रात के समय को करते हो, नाइट के टाइम पे. ठीक है. तो सबसे पहले फर्स्ट है हैविंग लंच. हम रात को लंच नहीं करते. लुक एट द मून एंड स्टार्स. हम रात को देखो स्टार्स और मून को देखते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? टिक आएगा. ठीक है. स्लीपिंग. रात को हम सोते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? टिक. ओके. इस तरह बेटा आपने प्रैक्टिस जोन नंबर 4 अपना कंप्लीट करना है. ओके. नाउ कम टू पेज नंबर 178. टॉपिक इज डेज ऑफ द वीक. ठीक है. तो डेज ऑफ का वीक के बारे में पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में. अ वीक हैज 7 डेज. एक वीक में कितने डेज होते हैं बेटा? 7 डेज. ठीक है. द नेम ऑफ द डेज आर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. ठीक है. तो ये हमारे वीक के जो 7 डेज है उनके नेम है. तो रिसाइट द पोइम ऑन द डे ऑफ द वीक. तो बेटा ये वाली पोइम जो है आपने डेज ऑफ वीक के ऊपर रिसाइट करनी है, लर्न करनी है. ठीक है. मंडे इज द फर्स्ट डे, ट्यूसडे इज द सेकेंड, थर्ड इज वेडनेसडे एंड फोर्थ इज थर्सडे. फर्स्ट कम्स ऑन 5, फिर सैटरडे विथ लाइफ. इट कम्स ऑन 6th day, 7th day is Sunday, which is called Funday, which is called Funday. ठीक है. इसी तरह बेटा आपने अपनी जो पोइम है उसको रिसाइट करके उसको लर्न करना है. ओके. नाउ कम टू प्रैक्टिस नंबर 5. विच डे कम्स आफ्टर थर्सडे. थर्सडे के बाद क्या था? कौन सा डे आता है? थर्सडे के बाद कौन सा डे होता है बेटा? फ्राइडे. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्राइडे. FRIDAY. फ्राइडे. ठीक है. विच डे कम्स आफ्टर फन डे. कहता है फन डे के बाद कौन सा डे होता है? फन डे कौन सा डे है बेटा? संडे. तो संडे के बाद कौन सा डे आता है? मंडे. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे? मंडे. ओके. नाउ कम टू पेज नंबर 179. मंथ ऑफ द ईयर. तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ना है? मंथ ऑफ का ईयर के बारे में. ठीक है. मंथ ऑफ द ईयर. वी डिवाइड टाइम इंटू ईयर, मंथ, वीक एंड डे. कहता हम जो टाइम को है उसको डिवाइड करते हैं किसमें? ईयर में, मंथ्स में, वीक्स में एंड डेज में. ठीक है. देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर. तो कहता है एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं. ईच मंथ एक्सेप्ट फैब्री एज हैज़ ईदर 30 डेज और 31 डेज. कहता है फैब्री को छोड़ के बाकी सभी मंथ में 30 या 31 डेज होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे बच्चे उसने आपको मंथ ऑफ द ईयर दिए हुए हैं. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर.
मंथ विच आर ऑफ 30 डेज आर, जिस मंथ में 30 डेज होते हैं वो कौन कौन से मंथ हैं? अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ठीक है। मंथ विच आर 31 डेज आर जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ठीक है। इन मंथ में 31 डेज होते हैं और इन मंथ में 30 डेज होते हैं। ठीक है। फरवरी द शॉर्टेस्ट मंथ, फरवरी कहता है छोटा मंथ है ये, हैज जनरली 28 डेज, इसमें जनरली बेटा 28 डेज होते हैं। वंस इन एवरी 4 ईयर इट हैज़ 29 डेज, कहता हर 4 ईयर के बाद इसमें 29 डेज होते हैं। देयर आर 4 वीक इन अ मंथ, तो मतलब मंथ में क्या है, कितने वीक होते हैं? 4 वीक होते हैं। ठीक है। नाउ कम टू प्रैक्टिस नंबर 6। हाउ मैनी मंथ हैव 30 डेज, नेम दैम, कहता जिस मंथ में 30 डेज होते हैं उनके नेम लिखो। तो कितने बेटा मंथ है? 4 मंथ, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ठीक है। ये 4 मंथ में 30 डेज होते हैं, तो इनको हम यहाँ पे लिखोगे आप। ठीक है। ओके। तो इसके साथ ही बेटा हमारा चैप्टर जो 12 है वो फिनिश होता है। तो आपने अपना जो चैप्टर 12 है वो अच्छी तरह नीट एंड क्लीन राइटिंग में कंप्लीट करना है। ओके। नाउ कम टू पार्ट 2 बुक। फर्स्टली ओपन योर माय ऑब्जर्वेशन बुक, पार्ट 2, चैप्टर नंबर 12। ठीक है। तो बेटा यहाँ तक हमने वर्क किया था, टॉपिक नंबर 3 तक हमने वर्क कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम टॉपिक नंबर 4 करेंगे। ठीक है। तो टॉपिक नंबर 4 में क्या है, कहता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको दिए गए उनके आंसर दो आप। विच मंथ कम्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, कहता साल की जब शुरुआत होती है, ईयर की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले कौन सा मंथ आता है? जनवरी। ठीक है। विच इज द 5th मंथ ऑफ द ईयर, तो ईयर का 5th मंथ कौन सा होता है? आपको पता है कौन सा मंथ होता है? मई, MAY, मई। ठीक है। तो इसी तरह बच्चे आपने CD क्वेश्चन भी इसी तरह ही कंप्लीट करना है। विच मंथ कम्स बिफोर अगस्त, अगस्त के पहले कौन सा मंथ आता है? ठीक है। विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च, मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है? अप्रैल। ठीक है। इसी तरह आपने ये वर्क कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज 5th, फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब इसमें से हमने ऑड निकालना है। ठीक है। जैसे जहाँ पे देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो अभी जनवरी में भी 31 डेज है, मार्च में भी 31 डेज है, फरवरी में 28 डेज होते हैं, इसलिए ये ऑड है, जो अलग है ऑड है ये, तो हमने इसको निकाल के इधर लिख दिया। ठीक है। इसी तरह अप्रैल, मई, जून, तो अप्रैल 30 डेज है, जून में भी 30 डेज है और मई में कितने हैं? 31, तो ये ऑड है, तो हम इसको निकाल के इधर लिख देंगे मई। ठीक है जी। इसी तरह बेटा C और D क्वेश्चन भी आप इसी तरह ही कंप्लीट करोगे। नाउ कम टू टॉपिक नंबर 6। द मंथ ऑफ जून इज शोन हेयर ऑन द कैलेंडर, कहता मंथ शो किया गया आपको जून का कैलेंडर के ऊपर। ऑब्जर्व द डे ऑफ द वीक एंड आंसर द फॉलोइंग, कहता ऑब्जर्व करो डे ऑफ द वीक एंड आंसर दो। ठीक है। तो बेटा ये जून का मंथ उसने आपको यहाँ पे कैलेंडर के ऊपर शो किया है। ठीक है। तो फर्स्ट किया द सेकेंड सैटरडे इज ऑन, सेकेंड सैटरडे कितनी डेट को आ रहा है? 13 डेट को। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 13th। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मंडे इज, मंडे कितने आए हुए हैं इस वीक, इस मंथ में कितने मंडे आए हैं? 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 5। ओके। इसी तरह बेटा थर्ड है C, टोटल नंबर ऑफ थर्सडे बताना है आपने कितने हैं। द थर्ड ट्यूसडे इज ऑन, थर्ड ट्यूसडे कब आ रहा है उस डेट को आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है। इसी तरह आपका 6 टॉपिक कंप्लीट होगा। नाउ कम टू टॉपिक नंबर 7। Shelley mixed up the letter of the name of the days of the week, arrange them and write the name of the days in the given space, कहता है शैली ने क्या किया? मिक्सड अप द लेटर ऑफ द नेम ऑफ द डेज, उसने डेज के जो नेम है उनको क्या किया? मिक्सअप कर दिया। अरेंज दैम, हमने उसको अरेंज करना है। एंड राइट द नेम ऑफ द डेज इन द गिवन स्पेस, जो हमें को स्पेस दी गई है उसमें हमने उस डेज का क्या करना है? नेम लिखना है। तो जैसे जहाँ पे उसने मिक्स किया DYSNUA, ठीक है, तो आपने इससे बना के देखना कि ये कौन सा डे इससे बन सकता है। तो यहाँ से बन रहा है संडे। ठीक है, SUNDAY।
DAY, संडे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 डिजिट कंप्लीट। ठीक है, इसी तरह बेटा बाकी के भी जो है वो आपने इसी तरह ही कंप्लीट करने हैं। ओके, तो नाउ कम टू पेज नंबर 48। लास्ट पार्ट इज MCQ पार्ट। कौन सा पार्ट रह गया बच्चे? MCQ पार्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अभी हमने इसमें से चूज करनी है करेक्ट ऑप्शन। एट वट टाइम ऑफ द डे डू वी से गुड इवनिंग? कौन से टाइम पे हम गुड इवनिंग विश करते हैं? इवनिंग टाइम पे, नाइट पे, मॉर्निंग पे? इवनिंग पे। तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे इवनिंग के आगे। एट वट टाइम ऑफ द डे डू यू गो टू स्कूल? तो कौन से टाइम पे हम स्कूल जाते हैं? मॉर्निंग में। तो आप कहाँ पे टिक लगाओगे? मॉर्निंग में। ठीक है, तो इस तरह बेटा आपने अपने जो MCQ पार्ट है वो भी आपने इसी तरह ही कंप्लीट करना है। ओके, तो इसके साथ ही बच्चे हमारा 12 चैप्टर जो वो फिनिश होता है। तो आपने सभी ने अपना 12 चैप्टर नीट एंड क्लीन राइटिंग में पार्ट 2 बुक और डिस्कवरिंग बुक का जो वर्क है वो आपने कंप्लीट कर लेना है। ओके, आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, ओके बच्चे, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।